वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज वेरिएबल, फुल एक्सप्लेनेशन। लेसन नंबर 5 है C++ प्रोग्रामिंग का। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वेरिएबल क्या होता है और इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं। कंप्लीट वीडियो है, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल की जो है दो डेफिनेशंस हैं। पहली डेफिनेशन हम देख लेते हैं। वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर वी स्टोर अ वैल्यू। वेरिएबल जो है एक मेमोरी लोकेशन का नाम है जहां पर हम अपनी लोकेशन यानी कि कोई भी वैल्यू होती है वो जिस लोकेशन पर हम सेव करते हैं उसको क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। दूसरी यहाँ पर और लिखा हुआ है और दूसरी इसकी जो डेफिनेशन है वो भी देख लेते हैं। ए वेरिएबल इन C++ इज अ नेम ऑफ अ पीस ऑफ मेमोरी दैट कैन बी यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन। एक वेरिएबल जो है वो नेम है ए पीस ऑफ मेमोरी, एक मेमोरी का, दैट कैन बी यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन, जो हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी एग्जांपल नीचे देख लेते हैं ताकि आपको कंप्लीट जो है यहाँ पर समझ आ सके। तो यहाँ पर मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक सिलेंडर बना हुआ है, उसके मुख्तलिफ जो है वो पोर्शंस होते हैं। तो यहाँ पर हमने एक 10 लीटर वैल्यू जो है वो यहाँ पर स्टोर की है। अब यहाँ पर आप देखें वैल्यू स्टोर्ड इन द मेमोरी लोकेशन। तो यहाँ पर ये देखें 10 है हमारी, यहाँ पर इस लोकेशन पर जो है हमारी 10 वैल्यू स्टोर है। नेम ऑफ द वेरिएबल, नीचे यहाँ पर x लिखा हुआ है। अब यहाँ पर ये 10 हमारी वैल्यू स्टोर है, यहाँ पर इसकी एक लोकेशन है, उस लोकेशन का जो नाम होगा यहाँ पर जैसे x लिखा हुआ है तो वो हमारा वेरिएबल होगा। जैसे हम प्रोग्रामिंग में लिखते हैं इंट a इज इक्वल टू 10, तो इस तरह जो हमारा a होगा वो हमारा क्या होगा, वेरिएबल होगा। इसी तरह ये देखें दूसरा एक पड़ा हुआ है वेरिएबल z, उसके बाद नीचे जो है y पड़ा हुआ है। तो ये हमारे वेरिएबल हैं और इनकी जो मेमोरी है वो क्या है, लोकेशन z है, y है, x है, जिनको हम वेरिएबल भी कह सकते हैं। और इनके अंदर जो हमारी वैल्यू स्टोर है वो 15 है, 5 है और 10 है। तो इस तरह से जो है हम कह सकते हैं कि हमारे जो है ये वेरिएबल होंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे यहाँ पर वेरिएबल से रिलेटेड कुछ जो है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि नोट आपने कर लेना है कि वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव इन C++। वेरिएबल जो है ये C++ के अंदर केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव होते हैं मतलब जैसे अगर आप किसी जगह पर वेरिएबल का नाम जो है आप अगर a देते हो और स्मॉल a दे देते हो और दूसरी जगह पर आप कैपिटल A दे देते हो तो वो यहाँ पर काम नहीं करेगा, क्योंकि जो पहले आपने वेरिएबल का नाम a दिया था स्मॉल में तो वही स्मॉल में बाद में भी आपने वही देना है। केस सेंसिटिव का मतलब यहाँ पर ये होगा। उसके बाद यहाँ पर है इन C++ वेरिएबल मस्ट बी स्टार्ट्स विद आइदर A to Z स्मॉल लेटर्स और A to Z कैपिटल लेटर्स और अंडरस्कोर। अब यहाँ पर इस पर वो कहता है कि वेरिएबल जो है वो लाजमी स्टार्ट होगा या तो A to Z तक जितने भी हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं, चाहे वो स्मॉल में हो या कैपिटल में हो, उनसे हमारा वेरिएबल स्टार्ट होगा। उसको पहचानने की जो निशानी है वो ये है, या फिर वो हमारा जो है अंडरस्कोर जो होता है, अंडरस्कोर से वो स्टार्ट होगा। ये इसकी जो है एक इंपॉर्टेंट नोट है जो हमने याद रखना है। बाकी अगर वेरिएबल की आपको पहचान नहीं है तो आप इस तरह से भी पहचान सकते हैं कि वो A to Z अल्फ़ाबेट में होगा, चाहे कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो, या फिर अंडरस्कोर उसमें जो है अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। ये मस्ट है। उसके बाद आप अंडरस्कोर के बाद कोई भी नंबर दे सकते हैं या वेरिएबल जो हमारे जो ये अल्फ़ाबेट्स हैं A to Z, ये कोई लिख के आप फिर बाद में उसको जो है कोई भी नंबर दे सकते हो। मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर मैं आपको समझाने के लिए कर देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इंट a इज इक्वल टू 10। अब ये तो मैंने लिख लिया, ये हमारा मैंने वेरिएबल क्या दे दिया है यहाँ पर a मैंने वेरिएबल दे दिया है। ठीक है, अब वो कहता है ये अब मैंने स्मॉल दे दिया है, आप यहाँ पर कैपिटल A भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने अभी कैपिटल A दे दिया है। तो इसके अलावा वो कहता है कि आप अंडरस्कोर से भी यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं अंडरस्कोर दे देता हूँ या अंडरस्कोर, और यहाँ से आप A करके यहाँ से भी आप जो है वेरिएबल बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चाहे आप यहाँ पर नंबर देना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है इंट a इज इक्वल टू इंट अंडरस्कोर a इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पर a2 कर देते हैं तो ये भी हमारा क्या है, एक वेरिएबल है। इस तरह से भी आप वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट पॉइंट जो वो कह रहा है। लास्ट पॉइंट में वो कहता है वी कैन नॉट गिव एक्स्ट्रा स्पेसेस बिटवीन द वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स के दरमियान जो है हम एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो नहीं दे सकते। जैसे अभी मैंने क्रिएट किया था इंट a इज इक्वल टू 10। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर ये इंट a इज इक्वल टू 10 क्रिएट कर लिया है। तो अब अगर मैं इंट a के बजाय यहाँ पर a2 लिख लेता हूँ तो ये भी मेरा एक वेरिएबल है। तो इस तरह से भी मैं वेरिएबल क्रिएट कर सकता हूँ a2 जिसका नाम है। अब वो कहता है कि इसके अंदर आप स्पेस नहीं दे सकते। स्पेस क्या मतलब है कि यहाँ पर अगर मैं कर देता हूँ a स्पेस 2 इज इक्वल टू 10 तो ये अब हमारा वेरिएबल नहीं रहा। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है वेरिएबल नहीं बना सकते। हाँ, इसके अंदर अगर स्पेस को काट कर हम यहाँ पर अंडरस्कोर लगा लें तो इस तरह से हम वेरिएबल बना सकते हैं। लेकिन वो कहता है एक्स्ट्रा स्पेस मतलब
हम जो ये जो अंडरस्कोर्स के अलावा ये जो स्पेस होता है ब्लैंक स्पेस, तो ये हम यहाँ पर वेरिएबल के अंदर नहीं दे सकते। यहाँ पर ये हमें वो एक और नोट जो है वो हमें दे देता है। तो ये एक सिंपल सा वेरिएबल का जो है एक लेसन था, लेसन नंबर 5 C++ प्रोग्रामिंग के अंदर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट जो हमारा लेसन होगा, लेसन नंबर 6, उस पर बात करते हैं। वो कीवर्ड्स के मुतालिक होगा कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा।